तो क्या हाल है मेरे जान से प्यारे दोस्तों। बतलाइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होइएगा और आपका पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीका से चल रहा होगा। तो बतलाइए कैसे है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छा से चल रहा है ना। चलना भी चाहिए, क्या है कि आपका एग्जाम का समय अब बहुत ही कम है, 5 से 6 महीना है। तो आइए हम लोग बेसी बात नहीं करते हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो दोस्त हम लोग कल 8 क्वेश्चन देखे थे, आज 9वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है गैरीबाल्डी के कार्य का चर्चा करें। क्या चीज पूछ रहा है, गैरीबाल्डी के कार्य का चर्चा करें। तो हम लोग जान रहे हैं कि इटली का एकीकरण हुआ तो उसमें कितना व्यक्ति का योगदान था और वो व्यक्ति का नाम क्या था, आप लोग बतलाइए, क्योंकि हम कल के क्लास में बतलाए थे आपको। तो आपको याद है तो आप कमेंट में बतला दीजिएगा कि हाँ भाई जी हमको याद है कौन कौन व्यक्ति था और उसका काम क्या था। तो आइए आज हम फिर से वो तीनों व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, जब इटली का एकीकरण हुआ तो 3 व्यक्ति का उसमें योगदान है। तो लिख दे रहे हैं मेजनी 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 था दोस्त, और काउंट काबूल था, और दोस्त गैरीबाल्डी था। ये तीनों व्यक्ति आपको जब सब्जेक्टिव में पूछेगा कि इटली के एकीकरण में कितने व्यक्ति का योगदान था और व्यक्ति का नाम क्या था, तो आप लिखिए इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था और तीनों व्यक्ति, पहला मेजनी हो गया, काउंट काबूल हो गया और गैरीबाल्डी। कौन था? गैरीबाल्डी। तो देखिए दोस्त, जब इटली का एकीकरण हुआ तो मेजनी भी इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप बाद में बोलिए कि भाई जी आप बोल दिए हम बोर्ड पर आ गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजनी इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाया दोस्त, ठीक है, कर नहीं पाया। तो यही है मेजनी द्वारा, मेजनी इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाया। आइए अब हम लोग काउंट काबूल के बारे में समझते हैं दोस्त। काउंट काबूल के बारे में समझ रहे हैं। काउंट काबूल भी मध्य इटली, यहाँ पे ठीक से लिख दे। काउंट काबूल भी उत्तरी और दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। और गैरीबाल्डी भी दोस्त, गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। दोस्त आपको राइटिंग नहीं बुझा रहा होगा लेकिन हम पूरा एकदम बोल बोल के लिख रहे हैं, तो आप हमारा वॉइस से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के काम के बारे में मैं आपको बतलाया। और आइए हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत चल रहे हैं। दोस्त यहाँ पे पूछ रहा है किसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में। तो आप जानते होइएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी क्या थे, पेशे से नाविक थे। और दोस्त यहाँ पे गैरीबाल्डी, यहाँ पे देख लीजिए, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। और गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर, यहाँ पे देखिए हम बतला देते हैं दोस्त, नहीं तो पढ़ देंगे तो आप बोलिए कि भाई जी आप आते हैं सीधे पढ़ के
चले जाते हैं, तो वैसा काम हम नहीं करते हैं। जाके देख लीजिए 5 से 6 वीडियो पड़ा हुआ है, एक भी वीडियो आपका ऐसा नहीं मिलेगा जो माँ है लाइन एकदम धड़धड़ाते हुए चल दिए, तो वैसा काम हम नहीं करते। एक लाइन बतलाएंगे पूरा एकदम समझा के बतलाएंगे और आपको दिमाग में पूरा एकदम समझा देंगे, वैसा काम करेंगे। 2 ही क्वेश्चन लेके आएंगे लेकिन पूरा एकदम समझा के जाएंगे। तो गैरिबाल्डी 2 देश पर आक्रमण करते हैं। गैरिबाल्डी यहाँ पर देखिए दोस्त लिखा है, गैरिबाल्डी 2 राज्य, सॉरी दोस्त देश बोला गया। गैरिबाल्डी 2 राज्य पर आक्रमण किया, और वो राज्य का नाम क्या है? वो दोस्त पहला है, यहाँ पर देख लीजिए, सिसिली और नेपल्स। वो राज्य का नाम क्या है? सिसिली और नेपल्स। देखिए दोस्त, गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। देखिए दोस्त फिर से, गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की, जैसे कि किया नहीं, योजना बनाई, तो कान काबू ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दिया। इसी बीच गैरिबाल्डी का भेंट कान काबूर से हुआ। तो कान काबूर ने 2 राज्य को जीता था, सिसिली और नेपल्स। तो 2 राज्यों के जीता था, तो गैरिबाल्डी ने कान काबूर को दे दिया। यहाँ पे देखिए दोस्त, दक्षिणी और इटली, यहाँ पे हम लोग के गैरिबाल्डी की भेंट हुई कान काबूर से, तो और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर इमानुएल को दे दिया। इसी तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण हुआ। तो बतलाइए दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं? इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किसके वजह से हुआ, और इटली का एकीकरण में किस किस व्यक्ति का अहम भूमिका है। तो बतलाइए आपको समझ में आया कि नहीं? तब तक हम पानी पी लेते हैं, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो आइए दोस्त, समझ में आया कि नहीं गैरिबाल्डी के चर्चा के बारे में, और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। यहाँ पे इटली का एकीकरण 1871 खत्म हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्त यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरिबाल्डी क्या थे? पेशे से नाविक। तो यहाँ पे हम लोग अब 10वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए दोस्त, 10वां नंबर क्वेश्चन में इटली के एकीकरण में तो हम लोग जान गए, और अब हम लोग 10वां नंबर में जर्मनी के एकीकरण में जानने का एकदम कोशिश कर रहे हैं। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखिए दोस्त, जर्मनी के एकीकरण में समझ चलिए तो बहुत ही बाधा थी। वह बाधा क्या था हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थे। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थे, और जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। देखिए दोस्त, यहाँ में बतला रहा हूँ, जर्मनी समझ चलिए, इसमें यहाँ पे समझ चलिए 300 छोटे बड़े राज्य है। यहाँ पे 300 छोटे बड़े राज्य है, तो ये समझ चलिए। तो ऊपर का हो गया आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। तो उत्तरी और दक्षिणी में प्रोटेस्ट। यहाँ पे देखिए दोस्त, उत्तरी और नीचे दक्षिणी। तो उत्तरी में प्रोटेस्ट लोग थे, और दक्षिणी में देखिए दोस्त लिखा है, दक्षिणी में कैथोलिक बहुलय क्षेत्र था। तो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। इसी कारण समझ चलिए तो जर्मनी में लोग के समझ चलिए तो एकता नहीं था। तो इसी कारण
जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना थी। तो बताइए दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं? जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधाएं थे और क्यों थे? यहाँ पे देखिए दोस्त, छोटे बड़े राज्यों में विभाग था। पहला थे यहाँ पे प्रोटेस्टा और दूसरा थे कैथोलिक। दो राज्यों में विभक्त थे। आधा लोग यहाँ पे प्रोटेस्टा को समझ चलिए सपोर्ट करते थे, आधा लोग कैथोलिक के। तो यही बात है। तो बतलाइए दोस्त, आपको गैरीबाल्डी के बारे में पूछेगा, चाहे इटली के एकीकरण क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया और उसमें कितना व्यक्ति का योगदान है। तो आप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्जाम में एकदम अच्छा से लिख करके आइएगा। और जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी पूछेगा, तो आपको समझ में, मतलब कि एग्जाम में आप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लिख लीजिएगा। तो बतलाइए, आपको समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तब तक जय हिंद।